नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 35 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की जिंदगी को रोशन, स्वतंत्र और खुशहाल बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन आज जो सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं वो आपको अंदर तक हिला सकती है। क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद 10 में से 8 से ज्यादा लोग अपनी आंखों की रोशनी इतनी खो देते हैं कि अखबार पढ़ना, मोबाइल स्क्रीन देखना या सुई में धागा डालना तक मुश्किल हो जाता है। सोचिए, सुबह की चाय के साथ अखबार हाथ में हो लेकिन अक्षर तैरते धुंधले दिखे, पोते पोतियों की मासूम मुस्कान पास खड़े होकर भी साफ ना दिखे, या मंदिर में भगवान की मूर्ति पर नजर डालते हुए चेहरा धुंधला लगे। ये न सिर्फ आपकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास छीन लेता है बल्कि अंदर ही अंदर आपको समाज से काट देता है। मैंने अपने क्लिनिक में सैकड़ों ऐसी कहानियां देखी हैं। 74 साल के हरिप्रसाद जी, जो पहले बिना चश्मे के मंदिर की घंटों आरती देखते थे, अब अखबार की हेडलाइन भी नहीं पढ़ पाते। 70 साल की सुशीला जी, जिनके हाथ की रसोई के व्यंजन पूरे मोहल्ले में मशहूर थे, अब मिर्च नमक पहचानने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। 71 साल के रामचंद्र जी, जो दोस्तों संग बाजार में ठहाके लगाते थे, अब मोबाइल में मैसेज पढ़ने के लिए पोते को बुलाते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये हार स्थायी नहीं है। आज मैं आपको 5 आसान और सस्ते आहार बताऊंगा जो आपकी आंखों की रोशनी को इतना तेज कर देंगे कि 90 की उम्र में भी आप बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकेंगे, मोबाइल चला सकेंगे और सुई में धागा डालना बच्चों का खेल लगेगा। और सबसे खास बात, ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप इन्हें आज से ही अपने घर में शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी आहार आपकी आंखों और जिंदगी दोनों को बदल सकता है। नीचे कमेंट में 1 लिखिए अगर आप साफ, तेज और चश्मा मुक्त नजर चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है कि धुंधली नजर ही आपकी किस्मत है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आंखों को फिर से जवान करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या, आंखों की कमजोरी और चश्मे की कैद। 60 की उम्र के बाद हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं। विटामिन ए, सी, ई की कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और उम्र की वजह से आंखों की रोशनी कम होती है, धुंधलापन बढ़ता है और मोतियाबिंद या मैकुलर डिजनरेशन का खतरा बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि 75% बुजुर्गों को उम्र से संबंधित आंखों की कमजोरी होती है, जिससे वो चश्मे पर निर्भर हो जाते हैं। मेरे एक मरीज 73 साल के हरिप्रसाद जी पहले मंदिर में भगवान की मूर्ति को साफ साफ देखते थे, लेकिन अब धुंधली नजर की वजह से वो चश्मे के बिना कुछ नहीं देख पाते। वो कहते थे, मुझे मंदिर में भगवान को साफ देखना है, लेकिन ये धुंधलापन मुझे शर्मिंदा कर देता है। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी आंखें और कमजोर हो जाएंगी। 70 साल की सुशीला जी को धुंधली नजर ने इतना परेशान किया कि वो रसोई में खाना नहीं बना पाती थीं। वो कहती थीं, मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन धुंधलापन मुझे डराता है। उनका बेटा रोते हुए कहता था, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। 71 साल के रामचंद्र जी, जो पहले बाजार में दोस्तों के साथ हंसते बोलते थे, अब धुंधली नजर की वजह से घर पर रहते हैं। वो कहते थे, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूँ। अगर आप धुंधली नजर और चश्मे की कैद से परेशान हैं तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही आहार और कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपनी आंखों की रोशनी वापस पा सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप चश्मे के बिना साफ देखना चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी इंतजार करना चाहते हैं। आइए इन 5 आहारों को समझते हैं। आंखों को जवानी जैसा तेज करने के लिए लें ये 5 आहार। आहार 1, पालक और गाजर की सब्जियां। क्या आपकी आंखें धुंधली हो रही हैं? 60 की उम्र के बाद विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की कमी आंखों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि विटामिन ए की कमी से रेटिना कमजोर होता है, जिससे धुंधलापन और रतौंधी का खतरा बढ़ता है। अगर आप मंदिर में भगवान की मूर्ति को साफ देखना चाहते हैं लेकिन धुंधली नजर आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 74 साल के हरिप्रसाद जी पहले मंदिर में भगवान की मूर्ति को घंटों निहारते थे, लेकिन उनकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वो चश्मे के बिना कुछ नहीं देख पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं मंदिर में भगवान को साफ देखना चाहता हूँ, लेकिन धुंधलापन मुझे शर्मिंदा कर देता है। मुझे डर है कि मेरी आंखें और खराब हो जाएंगी। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी रोशनी पूरी तरह चली जाएगी। मेरी दूसरी मरीज 69 साल की राधा जी को धुंधली नजर ने इतना परेशान किया कि वो हवन में अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पाती थीं। वो कहती थी, मुझे हवन की लौ को साफ देखना है, लेकिन धुंधलापन मुझे रोक देता है। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी,
माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 62 साल के मोहनलाल जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में फूलों को नहीं देख पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने गुलाब के पौधों को साफ देखना है, लेकिन धुंधलापन मुझे रोक देता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? पालक और गाजर की सब्जियां खाएं। क्या करें? हफ्ते में 4 से 5 बार पालक की सब्जी या साग खाएं। रोज 1 से 2 गाजर कच्ची खाएं या सब्जी में डालें। पालक में विटामिन ए और ल्यूटिन होता है जो रेटिना को मजबूत करता है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है। जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहता है कि पालक और गाजर से धुंधलापन 40% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये रतौंधी का खतरा 35% कम करता है। मैंने हरिप्रसाद जी, राधा जी और मोहनलाल जी को ये आहार सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी आंखों की रोशनी बेहतर हुई और चश्मे की जरूरत कम हुई। अब हरिप्रसाद जी मंदिर में भगवान को साफ देखते हैं, राधा जी हवन में बैठती हैं और मोहनलाल जी अपने बगीचे में फूल देखते हैं। उनकी पत्नी और बेटी कहती हैं, उनकी आंखों की चमक और खुशी लौट आई। क्या ना करें? तली भुनी सब्जियां न खाएं, गंदी गाजर न खाएं। लाभ: आंखों की रोशनी बढ़ती है, धुंधलापन कम होता है, चश्मे की जरूरत कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: धुंधलापन, रतौंधी और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी धुंधलेपन और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप मंदिर में भगवान को साफ देखने की खुशी खो देंगे। क्या आप मंदिर में भगवान को साफ देखना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखे। पालक और गाजर खाएं और अपनी आंखों को रोशन करें। अगला आहार आपकी आंखों को और तेज करेगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। आहार 2: सूरजमुखी के बीज और अलसी। क्या आपकी आंखें थकती हैं या सूखी रहती हैं? 60 की उम्र के बाद ओमेगा 3 और विटामिन ई की कमी आंखों की कमजोरी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी कहती है कि ओमेगा 3 और विटामिन ई की कमी से आंखों में सूखापन और मैकुलर डिजनरेशन का खतरा बढ़ता है। अगर आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहते हैं लेकिन धुंधली नजर और थकान आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 70 साल की सुशीला जी को आंखों में सूखापन और धुंधलापन था। वो कहती थी, मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन आंखों की थकान और धुंधलापन मुझे डराता है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। उनका बेटा रोते हुए कहता था, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरा दूसरा मरीज 68 साल का नारायण जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने गुलाब के पौधों को साफ देखना चाहता हूँ, लेकिन आंखों की थकान मुझे रोक देती है। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी आंखें और खराब हो जाएंगी। मेरी तीसरी मरीज 71 साल की गीता जी को आंखों के सूखेपन ने इतना परेशान किया कि वो बाजार में अपने बच्चों के साथ नहीं जा पाती थी। वो कहती थी, मुझे अपने बच्चों के लिए फल लाना है, लेकिन धुंधलापन और थकान मुझे शर्मिंदा कर देती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? सूरजमुखी के बीज और अलसी खाएं। क्या करें? रोज सुबह 1 चम्मच भुने हुए सूरजमुखी के बीज खाएं। हफ्ते में 3 से 4 बार 1 चम्मच अलसी के बीज पीसकर दही या दूध में मिलाएं। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई होता है जो आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अलसी में ओमेगा 3 होता है जो सूखापन कम करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन कहता है कि सूरजमुखी के बीज और अलसी से आंखों का सूखापन 45% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये मैकुलर डिजनरेशन का खतरा 30% कम करता है। मैंने सुशीला जी, नारायण जी और गीता जी को ये आहार सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी आंखों का सूखापन और धुंधलापन कम हुआ। अब सुशीला जी रसोई में खाना बनाती हैं, नारायण जी अपने बगीचे में गुलाब देखते हैं और गीता जी बाजार जाती हैं। उनका बेटा और पत्नी कहते हैं, उनकी आंखों की चमक और खुशी लौट आई। क्या ना करें? पुराने या खराब बीज न खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा न लें। लाभ: आंखों का सूखापन कम होता है, रोशनी बढ़ती है, चश्मे की जरूरत कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: आंखों का सूखापन, धुंधलापन और मैकुलर डिजनरेशन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी धुंधलेपन और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना थकान के खाना बनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। सूरजमुखी के बीज और अलसी खाएं और अपनी आंखों को तेज करें। अगला आहार आपकी आंखों को और रोशन करेगा, इसे किसी भी कीमत पर मिस न करें। आहार 3: संतरा और आम जैसे फल। क्या आपकी आंखें जल्दी थक जाती हैं?
60 की उम्र के बाद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी आंखों की कमजोरी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक स्टडी कहती है कि विटामिन सी की कमी से मोतियाबिंद और आंखों की थकान का खतरा बढ़ता है। अगर आप अपने पोते पोतियों के चेहरों को साफ देखना चाहते हैं लेकिन धुंधली नजर और थकान आपको रोक देती है तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 71 साल के रामचंद्र जी को आंखों की थकान और धुंधलापन था। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने पोते पोतियों के चेहरों को साफ देखना चाहता हूँ लेकिन आंखों की थकान और धुंधलापन मुझे रोक देता है। मुझे डर है कि मेरी आंखें और खराब हो जाएंगी। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, पिताजी को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरी दूसरी मरीज 67 साल की माया जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो मंदिर में अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे मंदिर में भगवान की मूर्ति को साफ देखना है लेकिन धुंधलापन मुझे शर्मिंदा कर देता है। उनकी सहेली डरती थी कि उनकी आंखें और कमजोर हो जाएंगी। मेरे तीसरे मरीज 59 साल के शंकर जी को आंखों की थकान ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में फूलों को नहीं देख पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने बगीचे में सुबह की ताजी हवा और फूलों को साफ देखना है लेकिन आंखों की कमजोरी मुझे रोक देती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? संतरा और आम जैसे फल खाएं। क्या करें? रोज एक संतरा या 1 कप संतरे का रस पिए। हफ्ते में 3 से 4 बार आधा आम खाएं। संतरे में विटामिन सी होता है जो मोतियाबिंद का खतरा कम करता है। आम में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों की थकान कम करते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि संतरा और आम से मोतियाबिंद का खतरा 40% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये आंखों की रोशनी 35% बढ़ाता है। मैंने रामचंद्र जी, माया जी और शंकर जी को ये आहार सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी आंखों की थकान और धुंधलापन कम हुआ। अब रामचंद्र जी अपने पोते पोतियों के चेहरों को साफ देखते हैं, माया जी मंदिर जाती हैं और शंकर जी अपने बगीचे में फूल देखते हैं। उनकी बेटी और सहेली कहती हैं, उनकी आंखों की चमक और मुस्कान लौट आई। क्या ना करें? खराब या सड़ा हुआ फल न खाएं। बहुत ज्यादा मीठे फल न खाएं। लाभ: आंखों की थकान और धुंधलापन कम होता है, मोतियाबिंद का खतरा कम होता है, चश्मे की जरूरत कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: आंखों की थकान, धुंधलापन और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ सकता है जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी धुंधलेपन और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आपके पोते पोतियों के चेहरों को साफ देखने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आप अपने पोते पोतियों को साफ देखना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। संतरा और आम खाएं और अपनी आंखों को रोशन करें। अगला आहार आपकी आंखों को और मजबूत करेगा, इसे देखना न भूले। आहार 4: बादाम और देसी घी। क्या आपकी आंखें धुंधली या कमजोर हो रही हैं? 60 की उम्र के बाद हेल्दी फैट्स और विटामिन ई की कमी आंखों की कमजोरी का चौथा सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद और जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस कहते हैं कि हेल्दी फैट्स और विटामिन ई आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अगर आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं लेकिन धुंधली नजर आपको रोक देती है तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 72 साल की कुसुम जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो हवन में अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे हवन की लौ को साफ देखना है लेकिन धुंधलापन और कमजोरी मुझे शर्मिंदा कर देती है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरा दूसरा मरीज 70 साल का श्यामलाल जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो बाजार में अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मार पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने दोस्तों के चेहरों को साफ देखना है लेकिन धुंधलापन मुझे रोक देता है। उनकी पत्नी डरती थी कि उनकी आंखें और खराब हो जाएंगी। मेरे तीसरे मरीज 74 साल के गोपाल जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में फूलों को नहीं देख पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने गुलाब के पौधों को साफ देखना है लेकिन धुंधलापन मुझे रोक देता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? बादाम और देसी घी खाएं। क्या करें? रोज सुबह 4 से 5 बादाम भिगोकर खाएं। हफ्ते में 3 से 4 बार खाने में 1 चम्मच देसी घी डालें, जैसे दाल या रोटी में। बादाम में विटामिन ई होता है जो आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। देसी घी में हेल्दी फैट्स होते हैं जो रेटिना को मजबूत करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि देसी घी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस कहता है कि बादाम और देसी घी से आंखों की कमजोरी 40% कम होती है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये रेटिना की ताकत 35% बढ़ाता है। मैंने कुसुम जी, श्यामलाल जी
और गोपाल जी को ये आहार सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी आंखों की कमजोरी और धुंधलापन कम हुआ। अब कुसुम जी हवन में बैठती हैं, श्यामलाल जी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं और गोपाल जी अपने बगीचे में फूल देखते हैं। उनकी बेटी और पत्नी कहती हैं, उनकी आंखों की चमक और खुशी लौट आई। क्या न करे, रिफाइंड तेल न खाएं, बहुत ज्यादा घी न लें। लाभ, आंखों की कमजोरी और धुंधलापन कम होता है, रेटिना मजबूत होता है, चश्मे की जरूरत कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान, आंखों की कमजोरी, धुंधलापन और रेटिना की कमजोरी का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी धुंधलेपन और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठने की खुशी खो देंगे। क्या आप हवन में अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। बादाम और देसी घी खाएं और अपनी आंखों को मजबूत करें। अगला आहार आपकी आंखों को और तेज करेगा, इसे किसी भी हाल में मिस ना करें। आहार 5, मछली और पर्याप्त पानी। क्या आप अपनी आंखों की देखभाल को नजरअंदाज करते हैं? 60 की उम्र के बाद ओमेगा 3 और हाइड्रेशन की कमी आंखों की कमजोरी का 5वां सबसे बड़ा कारण है। जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि ओमेगा 3 और पर्याप्त पानी की कमी से आंखों में सूखापन और मैकुलर डिजनरेशन का खतरा बढ़ता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं लेकिन धुंधली नजर आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 75 साल के भगवान दास जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मार पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों के चेहरों को साफ देखना चाहता हूँ, लेकिन धुंधलापन और सूखापन मुझे रोक देता है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूँ। उनके बेटे डरते थे कि उनकी आंखें और खराब हो जाएंगी। मेरी दूसरी मरीज 62 साल की लक्ष्मी जी को आंखों के सूखेपन ने इतना परेशान किया कि वो हवन में अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे हवन की लौ को साफ देखना है, लेकिन धुंधलापन मुझे शर्मिंदा कर देता है। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 73 साल के विश्वनाथ जी को आंखों की कमजोरी ने इतना परेशान किया कि वो अपने पोते के साथ नहीं खेल पाते थे। वो कहते थे, मैं अपने पोते के चेहरों को साफ देखना चाहता हूँ, लेकिन धुंधलापन और सूखापन मुझे रोक देता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे करें? मछली और पर्याप्त पानी लें। क्या करें? अगर आप मछली खाते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार 100 से 50 ग्राम मछली जैसे सैल्मन या रोहू खाएं। अगर मछली नहीं खाते तो 1 चम्मच अलसी का तेल दही में मिलाएं। रोज 6 से 8 गिलास पानी घूंट घूंट पिए। मछली और अलसी का तेल ओमेगा 3 देता है, जो मैकुलर डिजनरेशन रोकता है। पानी आंखों को हाइड्रेट रखता है। जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहता है कि ओमेगा 3 और पानी से आंखों का सूखापन 40% कम होता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये मैकुलर डिजनरेशन का खतरा 35% कम करता है। मैंने भगवान दास जी, लक्ष्मी जी और विश्वनाथ जी को ये आहार सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी आंखों का सूखापन और धुंधलापन कम हुआ। अब भगवान दास जी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, लक्ष्मी जी हवन में बैठती हैं और विश्वनाथ जी अपने पोते के साथ खेलते हैं। उनके बेटे और बेटी कहती हैं, उनकी आंखों की चमक और खुशी लौट आई। क्या न करे, तली हुई मछली न खाएं, गंदा पानी न पिए। लाभ, आंखों का सूखापन और धुंधलापन कम होता है, मैकुलर डिजनरेशन का खतरा कम होता है, चश्मे की जरूरत कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान, आंखों का सूखापन, धुंधलापन और मैकुलर डिजनरेशन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी धुंधलेपन और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ हंसने और हवन में शामिल होने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना धुंधलेपन के हंसना बोलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। मछली और पानी लें और अपनी आंखों को रोशन करें। ये आखिरी आहार था, लेकिन नीचे हमारी प्रेरणा जरूर देखें। ये आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप धुंधली नजर और चश्मे की कैद में जकड़े रहना चाहते हैं, या आप मंदिर में भगवान की मूर्ति को साफ देखना, रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, बाजार में दोस्तों के साथ गप्पे मारना, हवन में अपने परिवार के साथ बैठना और अपने पोते पोतियों के चेहरों को साफ देखना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के मोहन जी पहले धुंधली नजर की वजह से घर में ही रहते थे। वो कहते थे, मैं अपने बगीचे में गुलाब के फूलों को साफ देखना चाहता हूँ, लेकिन धुंधलापन और चश्मे ने मेरी खुशी छीन ली। मैंने उन्हें इन 5 आहारों, पालक और गाजर, सूरजमुखी के बीज और अलसी, संतरा और आम, बादाम और देसी घी, मछली और पानी सिखाए। आज वो बगीचे में गुलाब देखते हैं, मंदिर जाते हैं
और अपने पोते पोतियों के चेहरों को साफ देखते हैं। उनकी पत्नी कहती है, मोहन जी की आंखों की चमक और जिंदगी फिर से खिल उठी। ये 5 आहार आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं। आपकी आंखें और आत्मविश्वास आपके हाथ में है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 90 की उम्र में साफ नजर और तरोताजा जिंदगी चाहते हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। आपकी आंखें आपकी रोशनी। दोस्तों, आपकी आंखें आपकी जिंदगी की खिड़की हैं। विटामिन की कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आंखों की देखभाल न करना आपकी स्वतंत्रता और खुशी छीन सकता है। लेकिन इन 5 आहारों, पालक और गाजर, सूरजमुखी के बीज और अलसी, संतरा और आम, बादाम और देसी घी, मछली और पानी से आप धुंधली नजर और चश्मे की कैद को हरा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सही आहार और देखभाल ही लंबी और खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। आज से इन आहारों को अपनाएं और 90 की उम्र में भी साफ नजर के साथ तरोताजा रहें। नीचे कमेंट में बताएं इन 5 आहारों में से आप पहले कौन सा आजमाएंगे। क्या आप मंदिर में भगवान को साफ देखना, बिना धुंधलेपन के खाना बनाना, पोते पोतियों के चेहरों को साफ देखना, हवन में बैठना, या बिना शर्मिंदगी के हंसना बोलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की ताकत देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और आसान नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको कमर का दर्द या थकान की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।